व्यू लेंगे, लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में क्या कुछ फैसला आ सकता है निकलकर, ये जान सकते जी। एक बार प्रकाश प्रियदर्शी से समझ लेते हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, हमने अपने दर्शकों को जो खबर दी थी सुबह की कैबिनेट की बैठक में, दरअसल जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उसके ऊपर रॉयल्टी स्ट्रक्चर से संबंधित फैसला हो सकता है। कैबिनेट की बैठक अभी अभी खत्म हुई है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये फैसला हो गया है। कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके हिसाब से 3 कैटेगरी के जो इम्पोर्टेंट रेयर आप मिनरल्स कह लीजिए, जैसे लिथियम, उस पर जो रॉयल्टी रेट डिसाइड हुआ है वो 3% डिसाइड हुआ है। नियोबियम के ऊपर जो रॉयल्टी रेट डिसाइड हुआ है वो भी 3%, और जो अदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कि रेयर कैटेगरी के मिनरल्स हैं, जो अदर्स लिस्ट में आते हैं, उसके ऊपर 1% रॉयल्टी रेट डिसाइड हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में पहली बार ऐसा होगा कि लिथियम की माइनिंग होगी। ऐसा पहले नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसका इस्तेमाल कई सेक्टर्स में होने जा रहा है, अगर उसकी माइनिंग होती है और उस पर रॉयल्टी रेट 3% कर दिया गया है, तो जाहिर तौर पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा और बड़ी कंपनियां जो हैं माइनिंग के लिए आएंगी। जैसा कि आपको पता है कि इस तरह के जो क्रिटिकल मिनरल्स होते थे वो एटॉमिक मिनरल्स के कैटेगरी में आते थे। उस पर क्या होता था कि जो रॉयल्टी है वो इस वक्त 12% है। अब इसको डीलिस्ट कर दिया गया है, यानी कि उस लिस्ट से इन क्रिटिकल मिनरल्स को बाहर निकाल दिया गया है। तो बाहर निकालने का मतलब ये है कि अब उन पर रॉयल्टी रेट फिर से डिसाइड करना था, उनकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, जिस पर कैबिनेट ने आज मुहर लगाई है, और रॉयल्टी रेट को कन्वेंशनल 12% से घटाकर 3% कर दिया गया है नियोबियम और लिथियम के ऊपर, और अदर मिनरल्स के ऊपर 1%। तो इससे क्या होगा कि कंपनियों के ऊपर बोझ भी कम पड़ेगा, जो रॉयल्टी की दरें होंगी कम होगी, तो जाहिर तौर पर इसकी उपलब्धता डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और अब से कुछ देर बाद 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी औपचारिक रूप से, और सरकार इसका ऐलान कर सकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका, ये इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे लिए लाने के लिए। और अभी बैठक देखिए खत्म हुई और ये कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही कि क्या कुछ फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिन पर कि ये अपडेट निकल कर आएगा, लेकिन हमने काफ़ी कुछ खबरें आपको सुबह बता दी थी और उस खबर पर मुहर भी लगते हुए दिखाई दी है। लिथियम और नोबियम के लिए 3% रॉयल्टी होगी। ये मेटल स्पेस के लिए कुछ अच्छी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, और मेटल इंडेक्स देखिए सुबह से ही अच्छी मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहा है। मेटल स्टॉक्स पर एक बार व्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम बाजार पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त अमूल जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटी से, और इसके अलावा विनय रजानी भी हमारे साथ मौजूद हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी कैबिनेट की बैठक चल रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे सहयोगी प्रकाश दे भी रहे थे, और मेटल स्पेस से जुड़ी कुछ अहम यहाँ पर अनाउंसमेंट हुए। कैबिनेट ने दुर्लभ खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दे दी है। मेटल स्पेस पर अगर ओवरऑल व्यू लें, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि ये भी हम देख रहे हैं 2 दिनों से अच्छी तेजी में है, आज भी शानदार मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस स्पेस से कोई स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है? ये मेरे लिए क्वेश्चन है। अमूल, आपसे सवाल होगा। जी, क्वेश्चन मेरे लिए है पूजा जी। जी अमूल, जी अमूल, आपसे सवाल है। ओके ओके। आई थिंक अगर हम मेटल स्टॉक्स में देखेंगे तो हिंदाल्को, टाटा स्टील, और वो इंडेक्स, अगर मेटल इंडेक्स का बात करते हैं तो एक इंडेक्स एक रेंज बाउंड में ही चल रहा है। बट अगर हम टाटा स्टील का फॉर्मेशन देखते हैं या हिंदाल्को का फॉर्मेशन देखते हैं तो थोड़ा सा अभी भी ऊपर के लेवल्स में सेलिंग प्रेशर स्टॉक्स में आ रहे हैं। जितना मार्केट बाउंस बैक हुआ है उतना मेटल स्टॉक्स में प्रॉमिसिंग एक्टिविटी नहीं आया है, और आ सकता है डेफिनेटली। बट अभी का अगर मैं टेक्सचर देखूं तो हिंदाल्को मुझे करंट लेवल पे ठीक ठाक लग रहा है, बट उसके लिए भी कंडीशनल रहेगा। अगर 490 क्रॉस कर देता है हिंदाल्को तो ये स्टॉक में एक नया तेजी आने का चांसेस है। ओवरऑल भी मेटल स्टॉक अगर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा रेंज बाउंड फॉर्मेशन ही कंटिन्यू कर सकते हैं।